हाँ, नाउ सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मैंने ई प्लस को ब्रेक कर दिया साइन और कॉस में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड व्हाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल? थीटा थीटा तो ब्रेक कर दिया साइन और कॉस में, जिधर एंगल होता है उधर कॉस और दूसरा वाला बन जाएगा साइन। ओके, अब ये माइनस को ब्रेक करते हैं। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज थीटा दैट इज आल्सो थीटा। अल्टरनेट उधर क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ई माइनस वाले केस में हमने क्या यूज किया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब ई माइनस को ही ब्रेक कर दो, ई माइनस को ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएगा ई माइनस साइन थीटा और इस डायरेक्शन में आ जाएगा ई माइनस कॉस थीटा। तो आप देखो साइन साइन दोनों अपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कॉस वाले दोनों एड अप हो जा रहे हैं, ठीक है। तो साइन वाले दोनों अपोजिट हैं, दे विल गेट कैंसिल, और कॉस वाले जो होंगे वो एड अप हो जाएंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये बात समझ में आया कि साइन वाले कैंसिल क्यों हो गए, कॉस वाले ऐड क्यों हो गए? क्योंकि ई प्लस को अगर ब्रेक करेंगे तो कॉस लेफ्ट की तरफ आ रहा है, साइन ऊपर की तरफ जा रहा है। ई माइनस को जब ब्रेक कर रहे हैं तो कॉस लेफ्ट की तरफ आ रहा है, साइन नीचे की तरफ आ रहा है। तो ई प्लस साइन थीटा और ई माइनस, देखो ऐसा हो रहा है ना बच्चे, देखो यार, ये देखो, ये ई प्लस साइन थीटा ऊपर आ रहा है, और इधर आ रहा है ई प्लस कॉस थीटा। जब इसको ब्रेक कर रहे हैं तो इसके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, इधर आ रहा है ई माइनस साइन थीटा और इधर आ रहा है ई माइनस कॉस थीटा। तो एक्चुअली ये दोनों साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि ई प्लस ई माइनस की वैल्यू तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों एड अप हो जाएंगे। आर इट्स क्लियर टू एवरीवन व्हाई दे आर कैंसिलिंग ईच अदर? तो रिमेंबर ई प्लस साइन थीटा and e minus sin theta cancel each other, equal and opposite cancel, equal and opposite, equal and opposite है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली e plus cos theta, e plus cos theta, e minus cos theta। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सी योर नेट फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसको इक्वेटर बोलेंगे, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इक्वेटर बोलेंगे तो क्या होगा, दैट इज ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा, और ई प्लस ई माइनस दोनों इक्वल हैं, तो यू कैन राइट 2 टाइम्स ई प्लस कॉस थीटा, दे आर इक्वल। ई प्लस की वैल्यू ऊपर से रख दो, ई प्लस की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या आएगा, यस, कॉस थीटा क्या आएगा इस ट्राइंगल से, कॉस थीटा देखो जरा, ये इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है ना, ये है आर, ये है ए, ये है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज थीटा। तो कॉस थीटा क्या आएगा, ट्राइंगल से कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q इंटू 2a अपॉन, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है और ये रूट में है, तो दोनों ऐड हो गए तो क्या होगा, यस, दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, 1 और 1 रूट दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, अरे बेटा r प्लस ए स्क्वायर पावर 1 और r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट का मतलब हाफ, तो ऐड होगा तो क्या होगा, 3/2, 3/2 हो जाएगा ना फिर, इट बिकम 3/2, तो इट बिकम 3/2 बेटा, 1 प्लस हाफ तुम्हारा 3/2 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा ओके, नाउ हम लोग पहले बता चुके हैं, दिस इज डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, q इंटू 2a, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन
4 pi epsilon naught, that is p upon r square plus a square raised to power 3/2। ये आ गया इक्वेटर का फॉर्मूला। लेकिन जैसे वहां पे अप्रोक्सीमेशन किया था ना, यहां पे भी अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेशन लेट r is very large as compared to a, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, इसका मतलब ये हो जाएगा r स्क्वायर 3/2, इसका मतलब ये हो जाएगा r क्यूब। सो इक्वेटर का फॉर्मूला क्या आ गया? इक्वेटर का फॉर्मूला आ गया दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। उसमें 2 आ रहा था, इसमें 2 नहीं आ रहा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, सीटी और नीट वाले फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे, जेई वाले दोनों यूज करें। ठीक है, कॉमेंट ऑन दिस वन। किसी का कुछ डेरिवेशन में कुछ पार्ट मिस हो जाए, नहीं समझ में आ रहा है ना, अपनी स्टेट बोर्ड की 11 की बुक देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, once you complete the diagram inform me, so I will scroll it। Can I scroll it? No, sir. Yes, sir. No, sir. Wait, sir, 2 minutes.
ओके Sir, please scroll down. हाँ Sir, scroll down. सर ये सेकंड फॉर्मूला कब यूज करना है? सेकंड फॉर्मूला ही यूज करना है सीईटी और नीट के बच्चों को। जेई वालों बच्चों को जज करना पड़ेगा कि अगर ये वाली कंडीशन उनको दिख रही है न्यूमेरिकल में तो फिर इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे, लेकिन अगर आर ए से बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है,
मतलब बहुत ज्यादा गैप नहीं है आर और ए में, तो फिर आपको इक्वेशन नंबर 1 यूज करना पड़ेगा। मतलब दिस फॉर्मूला कैन बी यूज अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में ही आएगा ना, व्हेन आर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए, अदरवाइज यू कैन यूज इक्वेशन नंबर 1। डिफॉल्ट फॉर्मूला इज इक्वेशन नंबर 2, डिफॉल्ट समझते हो ना, अगर कुछ नहीं दिया है तो डिफॉल्ट फॉर्मूला इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन वैल्यूज को देख के जज करना पड़ता है कि आर ए से बहुत बड़ा है कि मतलब नॉर्मल, मतलब दोनों कंपेरेबल है। हाँ, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका? वेक्टर फॉर्म होता है ई इक्वेटर इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस पी होता है। आप कहेंगे माइनस क्यों होता है, वाई, वाई इट इज माइनस पी, वेक्टर फॉर्म में वाई इट इज माइनस, वेक्टर फॉर्म को यूज नहीं करते हैं, बस आपको मालूम होना चाहिए वेक्टर फॉर्म भी एक होता है, यूज नहीं करते हैं इसके वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वाई इट इज माइनस, तो सी माइनस इसलिए है क्योंकि आपको मैंने बताया था, सपोज कर लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो P का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम माइनस टू, फ्रॉम माइनस टू प्लस, और ये जो इक्वेटर आ रहा है इसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, कॉस किधर आ रहा था, लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना, तो वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, इक्वेटर लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना। देखो जस्ट सी द डायग्राम, मेन डायग्राम देखो, लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना वो, जस्ट सी मेन डायग्राम में देखो, लेफ्ट रिजल्टेंट लेफ्ट की तरफ आ रहा है, आर यू गेटिंग, रिजल्टेंट इज कमिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, तो अपोजिट आ रहा है ना फिर, ठीक है, तो इधर अपोजिट आ रहा है लेफ्ट की तरफ, यहां पे भी क्या होगा, अपोजिट आएगा लेफ्ट की तरफ, हियर आल्सो अपोजिट आएगा लेफ्ट की तरफ, ई इक्वेटर, इसलिए माइनस साइन होता है क्योंकि अपोजिट जाता है, पी के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। आर यू गेटिंग व्हाई माइनस साइन इज देयर, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। साक्षी, साक्षी भोसले, मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. आपने फिजिक्स नहीं किया था बेटा टेस्ट, फिजिक्स भी नहीं किया था, Actually, I'm केमिस्ट्री? not well. हाँ बेटा, यस, Sir, I'm not well. That is why I did. ओके, नो प्रॉब्लम, नो, थोड़ा सा टेक केयर, आजकल कोरोना टाइम में कैसी है, नो। So once you complete, inform me. Yes, boys and girls, done. Yes, Yes, sir. sir. Okay.
So let us see the formulas. So मैंने आपको formulas बताया. Let us see the formulas part along with the direction. I'm just here reviving it. Just here. This is minus q and this is plus q. So अगर एक्सिस देखेंगे और इक्वेटर देखेंगे, जैसे इक्वेटर, ठीक है. सो आपको समझ में आ गया कि इक्वेटर का डायरेक्शन इधर होता है और उसका फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4πε0 p/r/q. इक्वेटर हमेशा लेफ्ट की तरफ है, एक्सिस हमेशा इस तरफ है. ई एक्सिस इसका फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 2p/r/q. ठीक है. r क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. r था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अच्छा, ये तुमने देखा ना, एक्सिस में 2 आ रहा है और इक्वेटर में 2 नहीं आ रहा है. इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ई एक्सिस कौन सा बड़ा ई के, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो ई एक्सिस है वो दैट इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटर. ई एक्सिस और ई इक्वेटर का रेशियो लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 2. वो ट्वाइस है. और हमको ये भी समझ में आ गया कि ये जो है जैसे ये तो डायपोल हो गया. और जो पी का डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में? डायपोल. ठीक है. और ये डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं? दैट इज 2a. तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a. वो ध्यान देना. बात जिस एक्सिस हो गया, इक्वेटर हो गया, तो एक्सिस से इक्वेटर की तरफ जाते हैं ना. अगर तुम एक्सिस से इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. एक्सिस बड़ा है, इक्वेटर की तरफ जाएंगे ना, वो डिक्रीज करेगा. ई डिक्रीजेस. ई जो है ना डिक्रीजेस. अगर एक्सिस से आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे, एक्सिस में 2 आ रहा है ना, इक्वेटर में तो 2 नहीं आ रहा है, तो एक्सिस वाला इक्वेटर वाले से डबल है. तो इसका मतलब अगर एक्सिस से आप इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ई जो है वो कम होने लगता है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज वन थिंग. ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया, एक्सिस का फॉर्मूला समझ में आ गया, इक्वेटर फॉर्मूला समझ में आ गया. आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल. ओके. पी क्या होता है? क्यू इंटू 2a. ठीक है, समझ में आ गया. डायरेक्शन सबको समझ में आ गया. एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? बॉयज एंड गर्ल्स, regarding direction and value, anybody having doubt? ठीक है ना boys and girls? Yes, sir. अच्छा, okay. now the problem comes कि सपोज अगर एक्सिस पे भी नहीं होता, इक्वेटर पे भी नहीं होता, कहीं किसी और एंगल पे होता, तो क्या करते? मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी ना कि देखो सीईटी वगैरह में या ये भी पूछते हैं. हाँ, अगर एक्सिस पे नहीं हो, इक्वेटर पे नहीं हो, किसी और पॉइंट पे हो, तो तब क्या करेंगे? तब तो फिर ये फॉर्मूले नहीं चल पाएंगे हमारे पास. हम लोग तो जनरल फॉर्मूला एक चाहिए. Is it clear? We need a general formula. This is not a general formula. These are to the specific formula, one for axis, another for equator. ठीक है. So कुछ नोट तो नहीं कर रहे? मैं स्क्रॉल करूं बॉयज एंड गर्ल्स? जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे एरो बना लो ना. क्या है? E axis upon E equator is 2. E axis is basically twice of E equator. और R क्या होता है? R होता है डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर. सेंटर से डिस्टेंस. ठीक है सर किसका फॉर्मूला है? बेटा ई एक्सिस और ई इक्वेटर मतलब डायपोल के एक्सिस पे
ये इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस प्लस क्यू, उसके एक्सिस पे और उसके इक्वेटर पे, तो ई एक्सिस इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटर, डबल है उससे, और एक्सिस से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो ई जो है वो डिक्रीज करने लगता है। ओके, बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई स्क्रॉल इट? हो गया ना? Yes, sir. ओके, नाउ सी हियर, Sir, wait. लिख लीजिए। Done, sir. हाँ, third is electric field at any point, not axis nor equator, neither axis nor equator. Electric field at any point at an angle theta with dipole. मतलब हम ना तो एक्सिस ना तो इक्वेटर, कुछ और, ठीक है? जैसे हो समझा रहा हूं, दिस इज लेट्स से कोऑर्डिनेट एक्सिस, let's say this is coordinate axis here, this is coordinate axis, and I'm taking dipole here, let's say it's minus q here, अच्छा माइनस क्यू प्लस क्यू लिखने की जरूरत क्या है? डायपोल डायरेक्शन क्या बताया था बेटा आपको? माइनस से प्लस, वो तो अंडरस्टूड है ना, माइनस से प्लस होता है, ठीक है? ओके, तो डायपोल का डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम माइनस टू प्लस, दैट इज फ्रॉम डायपोल। डायपोल तो मालूम है ना, माइनस से प्लस होता है, तो जरूरी क्या माइनस और प्लस बताओ, ठीक है? उसके डायरेक्शन से आइडिया लग रहा है, उसकी टेल की तरफ क्या होगा बेटा? अगर मैं डायपोल ऐसा लिख रहा हूं तो उसके टेल की तरफ क्या होगा? माइनस, और हेड की तरफ क्या होगा? प्लस, ठीक है? तो अंडरस्टूड, ओके। नाउ अच्छा, अब तुम्हें चाहिए एट एनी पॉइंट, तो लेट्स से एनी पॉइंट इज हियर, हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से हियर, लेट्स से एनी पॉइंट इज हियर, आई वांट दिस पॉइंट, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, इस तरह से मुझे चाहिए, एंड दिस इज नीचे 270 हो जाएगा, ठीक है? 270 लिख देते हैं, 270 डिग्री, ओके। नाउ so okay, let's say this dipole is making angle theta with the axis 0 degree से वो theta बना रहा, okay? I want this point P here, मुझे यहाँ पे डायपोल चाहिए, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए at any point at any angle theta, okay? so हम लोग क्या करेंगे, इस डायपोल को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, साइन एंड कॉस। डायपोल ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसके दो पार्ट में ब्रेक कर दो, साइन एंड कॉस, तो जिधर एंगल होगा उधर क्या आएगा? इसको ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट में, इधर एंगल हो उधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा P cos थीटा, और इधर क्या आ जाएगा बिल्कुल परपेंडिकुलर? यस, P sin थीटा आ जाएगा, दैट इज P sin थीटा। तो हमने एक डायपोल को तोड़ के दो डायपोल बना दिए,
जैसे वेक्टर में हमने किया, तोड़ के जैसे आपको मालूम वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। अब इस पॉइंट पी पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक होगा पी कॉस थीटा की वजह से, दूसरा होगा पी साइन थीटा की वजह से। तो तुम ध्यान से देखो कि पी कॉस थीटा देखो ऐसे आ रहा है, तो ये इसके एक्सिस पे आएगा ना बेटा, ये इसके एक्सिस पे आएगा। लेकिन इक्वेटर वाला ऐसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो फिर ये वाला जो है इसके क्या होगा, इक्वेटर पे आ रहा है ना, मिडिल में ऐसे इक्वेटर पे आ रहा है। इक्वेटर वाला इस तरह से जाएगा, अपोजिट जाता है वो इक्वेटर वाला। तो इसका मतलब P cos थीटा के लिए वो एक्सिस का काम करेगा, और P sin थीटा के लिए वो 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का काम करेगा। ये बात समझ में आया? तो यहां पे दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा E एक्सिस P cos थीटा के एक्सिस पे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्सिस वाला क्या था 2P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, नहीं आर क्यूब था, आर क्यूब। और P cos sin थीटा को देखेंगे तो 90 डिग्री पर आ रहा है, तो इक्वेटर वाला आ जाएगा, फिर वो इधर जाएगा। इक्वेटर, इक्वेटर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपॉन आर क्यूब, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट विल कम दिस साइड, रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं कि नहीं बॉयज एंड गर्ल्स, ये दोनों एक दूसरे के आपस में 90 डिग्री पर हैं। तो 90 डिग्री में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, 90 डिग्री पे क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज E एक्सिस स्क्वायर प्लस इक्वेटर स्क्वायर। एक्सिस क्या है, that is 1/4 pi epsilon naught 2p, एक्सिस वाला cos था, 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब होल स्क्वायर। इक्वेटर वाला क्या है 1/4 pi epsilon naught ओनली p sin थीटा, उसमें 2 नहीं आता, एक्सिस वाले में 2 आता था, इसमें 2 नहीं आता था, r क्यूब। तो e का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, p कॉमन हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इट बिकम व्हाट, फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये इधर जा रहा है E एक्सिस, इक्वेटर इधर जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, दैट इज E जो हमें मिल गया। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इक्वेटर अपॉन E एक्सिस, दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन r क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा दैट इज हाफ, नहीं इक्वेटर में साइन आ रहा था, जस्ट वेट, इक्वेटर में साइन हो गलत है ऊपर, या दिस इज p sin थीटा अपॉन r क्यूब, इक्वेटर में साइन था, इसमें 2p cos थीटा, तो क्या आ जाएगा दैट इज हाफ tan थीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है tan इनवर्स हाफ tan थीटा। देखो फिर से समझा रहा हूं, देखो जस्ट हियर मैं अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, एक डायपोल का था तोड़ के दो बना लिए,
पी कॉस थीटा पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा देखो लेफ्ट में मैंने दिखाया है कि पी कॉस थीटा के वो एक्सिस पे आ रहा है तो एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा दो, और पी साइन थीटा के इक्वेटर वाला आ रहा है तो इक्वेटर वाला फॉर्मूला लगा दो। एक्सिस वाला सेम डायरेक्शन में होता है, इक्वेटर वाला अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दोनों को हमने, ये पी कॉस थीटा की वजह से एक्सिस वाले में 2 आता है, इक्वेटर वाले में 2 नहीं आता है, तो एक्सिस वाला पी कॉस थीटा की वजह से, इक्वेटर वाला पी साइन थीटा की वजह से। इक्वेटर वाला हमेशा पी साइन थीटा के अपोजिट होगा, एक्सिस वाला हमेशा पी कॉस थीटा के साथ में होगा, अभी ऊपर डायरेक्शन बताया था। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लिया, फिर tan अल्फा निकाल लिया। तो न्यूमेरिकल में देखो या तो ई पूछता है या अल्फा, तो थीटा लिख देना, थीटा मतलब एनी एंगल। वन मोर थिंग बॉयज एंड गर्ल्स, ये अल्फा है और ये थीटा है, लिसन प्रोपर्ली, वेट, इसको